नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद स्वागत करता हूं दोस्तों आपकी एक बहुत ही रहस्यमय वीडियो में दोस्तों। और वह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, अर्थात दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि वह पूर्ण परमात्मा जो निराकार परमात्मा है वह है कौन दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह सवाल कई लाखों वर्षों से दोस्तों मानव के मन को मथ रहा है, अर्थात दोस्तों कन्फ्यूजन बना है, खटक रहा है दोस्तों कि आखिर वह पूर्ण परमात्मा निराकार परमात्मा है कौन। क्योंकि दोस्तों यह सवाल इसलिए मुश्किल है क्योंकि अनेक धर्मगुरु की वाणियाँ अलग अलग हैं दोस्तों। ठीक है, कोई श्री राम को पूर्ण परमात्मा बताता है, कोई श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा बताता है, कोई भगवान विष्णु को पूर्ण परमात्मा बताता है। और एक नया ट्रेंड आ गया दोस्तों कि जो संत रामपाल है वह कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताता है। तो इससे दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि हमारे मन में कन्फ्यूजन बन जाता है दोस्तों और हम समझ नहीं पाते कि आखिर पूर्ण परमात्मा निराकार परमात्मा है कौन। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जिसका रूप नहीं है, जो निराकार है, साकार भी है और निराकार है, इसे पूर्ण परमात्मा कहा गया है दोस्तों। और यही वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आखिर वह साकार प्लस निराकार पूर्ण परमात्मा है कौन। और इस वीडियो में आपको सिद्ध कर दूंगा दोस्तों प्रमाणों के साथ कि वह पूर्ण परमात्मा कोई अन्य नहीं है दोस्तों, वह पूर्ण परमात्मा केवल शिव हैं। और वह भी प्रमाण के साथ दोस्तों मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा वही साकार हैं, वही निराकार हैं। शिव के अतिरिक्त पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा दोस्तों जो आज तक किसी ने नहीं बताया दोस्तों। ऐसे प्रमाण जो मैं आपको बताऊंगा जो संत रामपाल आपको कभी भी ऐसे प्रमाण नहीं दिखा सकता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों संत रामपाल और उसके चेले सत्य तो कभी बताते ही नहीं दोस्तों, सत्य छुपाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रमाणित कर दूंगा दोस्तों कि शिव के अलावा दूसरा कोई न पूर्ण ब्रह्म है न परमात्मा है, वही साकार वही निराकार हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों और वीडियो पूरा देखना, तभी आपको यह समझ में आएगा दोस्तों। अन्यथा आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में कोई भी दोस्तों अपना ज्ञान नहीं पिलेगा। क्योंकि दोस्तों संत रामपाल के चेले बहुत से इस वीडियो में आएंगे, ठीक है। और बहुत सी कुछ मैंने संत रामपाल के खिलाफ वीडियो बनाई है दोस्तों, उसमें बहुत से रामपाल के चेले आधी अधूरी वीडियो देखकर दोस्तों और अपना ज्ञान पीने लगते हैं पूर्ण परमात्मा के विषय में, कबीर साहब के बारे में, संत रामपाल के विषय में। और मुझे भी कुछ दोस्तों बुरा भला कहते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे थोड़ी विनती करता हूं दोस्तों कि इन संत रामपाल के चेलों के कमेंट का जवाब दीजिए दोस्तों, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया करें आप। और इसके अलावा कोई अन्य कन्फ्यूजन भी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आखिर पूर्ण परमात्मा भगवान शिव किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों आखिर पूर्ण परमात्मा के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, पूर्ण परमात्मा आखिर किसे कहते हैं। क्योंकि यह लक्षण जिसमें मिलते हैं दोस्तों वही पूर्ण परमात्मा कहा जाता है दोस्तों, अन्यथा पूर्ण परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि पूर्ण परमात्मा के पहला लक्षण है दोस्तों जिसका जन्म नहीं होता। अर्थात दोस्तों समझिए जो जन्मदाता है, समझिए जो सबको जन्म देता है लेकिन उसका जन्म किसी से नहीं हुआ, यह पूर्ण परमात्मा का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है दोस्तों जिसका ना आरंभ है ना अंत है। अर्थात दोस्तों समझिए जिसका ना आरंभ यानी शुरुआत भी उसकी नहीं है और अंत भी उसका नहीं होता, यह दूसरा लक्षण है पूर्ण परमात्मा का। तीसरा लक्षण है दोस्तों जिसमें से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, वही पूर्ण परमात्मा कहा जाता है। चौथा लक्षण है दोस्तों कि पूर्ण परमात्मा कण कण में अर्थात सब में व्याप्त है दोस्तों, लेकिन किसी से बंधा नहीं है, जो अपनी मर्जी का मालिक है उसे पूर्ण परमात्मा कहते हैं। पांचवा लक्षण है दोस्तों जो रूप भी है अरूप भी है। अर्थात दोस्तों समझिए जो साकार भी है प्लस निराकार भी है, यह पूर्ण परमात्मा की एक विशेषता है। और छठा प्रमाण है दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा वही है जिसे देवता भी स्वयं अपना स्वामी मानते हो। तो यह सभी गुण दोस्तों स्पष्ट रूप से केवल भगवान शिव में ही मिलते हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता में भी ये सारे गुण अर्थात संपूर्ण गुण किसी में नहीं मिलते दोस्तों। कबीर में तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि कबीर एक संत हैं दोस्तों, जो विद्यमान संत हैं, उन परमात्मा नहीं दोस्तों। यह लक्षण दोस्तों कबीर में आपको किस प्रकार से मिलते हैं दोस्तों, किस प्रकार से दिखाई देते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। नहीं तो आप देखिए दोस्तों मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि यह संपूर्ण लक्षण केवल शिव में ही मिलते हैं, शिव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं मिलते। तो पहला प्रमाण है दोस्तों कि शिव को अजन्मा अविनाशी कहा गया है। अर्थात भगवान शिव का जन्म किसी से भी नहीं बताया गया है, बल्कि भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के जन्मदाता कहे गए हैं। शिवो ही पर ब्रह्म, अर्थात दोस्तों शिव ही पर ब्रह्म है। वेद कहते हैं एक में वादित्यम ब्रह्म, अर्थात दोस्तों
पूर्ण ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं। अब दूसरा प्रमाण है दोस्तों, भगवान शिव साकार और प्लस निराकार दोनों हैं। अब किस प्रकार देखिए, पहली बात दोस्तों, भगवान शिव का किसी भी ग्रंथ में जन्म नहीं बताया गया है दोस्तों, अर्थात दोस्तों किसी भी ग्रंथ में प्रमाण नहीं है कि भगवान शिव का जन्म हुआ है। भगवान शिव अजन्मा अविनाशी कहे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों शिव अवतार नहीं लेते, वे अवतार दाता हैं। देवता अवतार लेकर आते हैं, पर शिव तत्व शाश्वत रूप से मौजूद है, निराकार रूप। अर्थात दोस्तों अब शिव का निराकार रूप क्या है, ध्यान में जो ओमकार है वही शिव तत्व कहा गया है दोस्तों। महादेव कैलाशपति कहे गए हैं और उनका तत्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिवलिंग, शिवलिंग क्या है दोस्तों, ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक है दोस्तों। शिवलिंग आखिर है क्या, शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप का प्रतीक है दोस्तों। यह पृथ्वी पर पहला प्रमाण है दोस्तों, जो किसी भी अन्य देवी देवता का आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। कबीर का तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है, तो कबीर इससे पूर्ण परमात्मा सिद्ध नहीं होते, ठीक है। शिवलिंग क्या है दोस्तों, जिसका कोई भी रूप नहीं है, समझिए, जो ब्रह्मांड का आकार बनाती है, ब्रह्मांड का आकार समझते हैं दोस्तों, जिसका कोई भी रूप नहीं है, समझिए दोस्तों, हाथ पैर नाक, अन्य देवी देवता में सब रूप मिलते हैं दोस्तों, लेकिन शिवलिंग, समझिए, शिवलिंग एक ऐसा है जिसका कोई भी रूप नहीं है, कोई भी प्रतीक नहीं है। यह शिवलिंग का अर्थ है दोस्तों। तो शिव, शिव परिपूर्ण है दोस्तों, शिव ही निराकार हैं, और शिवलिंग उनका पहला पृथ्वी पर प्रमाण है दोस्तों, जो इस बात को सिद्ध करता है कि शिव पूर्ण परमात्मा है, निराकार हैं। शिवलिंग जो निराकार परमात्मा के निकटतम संकेत के रूप में माना गया है। अब बात आती है दोस्तों कि शिव साकार रूप किस प्रकार हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों, भगवान शिव का साकार रूप रुद्र कहा गया है। अर्थात दोस्तों समझिए, सृष्टि में 3 त्रिदेव हैं, ठीक है, समझिए, त्रिदेव करता है, ठीक है, ब्रह्मदेव, श्री विष्णु और रुद्र, ठीक है, समझिए, जिन्हें शिव का ही पूर्ण रूप कहा गया है। समझिए, शिव ही रुद्र हैं, रुद्र ही शिव हैं। यह समझिए दोस्तों, यह सबसे बड़ा खेल है, समझिए, इसमें ही भ्रमित है अधिकतर। समझिए दोस्तों, जितनी भी कथाएं हैं, समझिए, ध्यान से समझिए, जितनी भी कथाएं हैं सब रुद्र के ऊपर हैं दोस्तों। रुद्र को ही शिव कहा गया है, शिव के ही पूर्ण रूप रुद्र हैं दोस्तों, उन्हीं को शिव का साकार रूप कहा गया है दोस्तों। समझिए, यही है दोस्तों, शिव, शिव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो जितनी भी घटना है दोस्तों सब रुद्र के ऊपर हैं, ठीक है। रुद्र भगवान यानी शिव एक ऐसे हैं दोस्तों जिनकी 2 रूपों में पूजा होती है, अन्य किसी देवता की 2 रूपों में पूजा नहीं होती। यह भी एक सोचने वाली बात है, सोचिए आप, ठीक है। अर्थात दोस्तों शिवलिंग जो निराकार रूप है, हम उसकी भी पूजा अर्चना करते हैं, और शिव की साकार रूप की भी पूजा करते हैं, जिसकी मूर्ति होती है जिसमें हाथ पैर आँख सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं दोस्तों, वह साकार रूप है जो रुद्र का रूप है, और जो शिवलिंग है वह निराकार रूप है जो शिव का रूप है दोस्तों। यही है दोस्तों पूर्ण परमात्मा की विशेषता और उनकी पहचान दोस्तों। यही प्रमाण सिद्ध करते हैं कि शिव परिपूर्ण है, जो कि पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। अब तीसरा प्रमाण सुनिए दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं मैं किसी और अनंत शक्ति का अंश हूँ, यह गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं। और चौथा प्रमाण है दोस्तों कि पुराणों में 3 शक्तियां बताई गई हैं, ध्यान से समझिए। ब्रह्मदेव जो सृष्टि का कार्य करते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना करते हैं, श्री हरि विष्णु जो सृष्टि का पालनहार यानी पालन करता है, और रुद्र जो सृष्टि का संहार करते हैं। यह त्रिदेव 3 शक्तियां हैं दोस्तों, जो आदि शक्ति से उत्पन्न है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न है। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है, शिव को नहीं, यानी ब्रह्मदेव, श्री हरि नारायण और रुद्र को, इन तीनों को त्रिदेव कहा जाता है। परंतु दोस्तों इन त्रिदेवों के ऊपर भी एक संपूर्ण सत्ता है, जिसे हम महेश, महादेव, सदाशिव, परशिव और त्रिदेव कर्ता कहते हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों ओम नमः शिवाय, अर्थात दोस्तों मैं उस ओम निराकार परमात्मा को नमस्कार अर्थात प्रणाम करता हूँ, जो कि सबका मूल तत्व है। अब दोस्तों 5वां प्रमाण विज्ञान का कहती है, विज्ञान कहती है दोस्तों पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा से चेतना है, और योग विज्ञान कहता है उस अनंत चेतना को शिव तत्व कहते हैं। इसीलिए दोस्तों शिव को अनंत, अजन्मा, अद्वितीय, अव्यक्त, अजन्मा, अविनाशी कहा गया है। ब्रह्मांड का अंतिम विस्तार शिवलिंग के अंडलाकार स्वरूप से मेल खाता है। तो यह थे दोस्तों कुछ प्रमाण जो केवल शिव तत्व में ही मिलते हैं, अन्य किसी देवता में नहीं मिलते। अब देखिए दोस्तों कुछ शास्त्रीय प्रमाण, आखिर शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र में क्या लिखा है, किस अजन्मा अविनाशी किसको पूर्ण परमात्मा कहा गया है। अब आप देखिए शास्त्रीय प्रमाण। तो अब देखिए दोस्तों शास्त्रीय प्रमाण, यह है दोस्तों शिव पुराण, शिव महापुराण, ठीक है, यह प्रथम खंड है दोस्तों। अब इसके रुद्र संहिता और सृष्टि खंड में देखिए दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों, और पेज नंबर 220 पर देखिए दोस्तों ध्यान से क्या लिखा है। देखिए दोस्तों इसमें लिखा है दोस्तों जो मूर्ति रहित
पर ब्रह्म है। समझिए दोस्तों, जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, अर्थात दोस्तों जिसकी कोई भी मूर्ति नहीं है, ठीक है, जो निराकार है, अर्थात समझ गए आप। तो जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्हमय। समझिए दोस्तों, जो निराकार परमात्मा है उसी की मूर्ति चिन्हमय, अर्थात दोस्तों जो निराकार परमात्मा है उसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। जो निराकार है उसको ना हम देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो निराकार परमात्मा है उसको देखने के लिए, समझने के लिए ये कार्य किया गया है दोस्तों, उसकी मूर्ति है। तो उसी की मूर्ति चिन्हमय, ठीक है। कौन है दोस्तों? वह मूर्ति चिन्हमय है भगवान सदाशिव हैं, ठीक है। आप देखिए स्क्रीन पर प्रमाण देख सकते हैं, यह शिव पुराण के सृष्टि खंड रुद्र संहिता में लिखा है दोस्तों, पेज नंबर 220 पर, ठीक है। तो यह आप ध्यान से प्रमाण देखिए। तो इसमें दोस्तों जो निराकार पूर्ण परमात्मा है उसकी ही चिन्हमय मूर्ति बनाई गई दोस्तों, और वह चिन्हमय मूर्ति भगवान सदाशिव हैं, उनके अलावा अन्य कोई नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों शिव पुराण का यह दूसरा प्रमाण देखिए दोस्तों, क्या लिखा है इसमें। स्वयं श्री महेश कहते हैं दोस्तों, मैं सृष्टि अर्थात मैं सृष्टि करता हूँ, ठीक है, पालन और श्रृंगार का करता, अर्थात दोस्तों सृष्टि, रचना, पालन और श्रृंगार करता मैं खुद ही हूँ। सगुण, निर्गुण और निर्विकार, समझिए इन तीनों का अर्थ समझिए दोस्तों। सगुण भी मैं ही हूँ, निर्गुण अर्थात निर्गुण भी मैं ही हूँ, निर्विकार जिसका कोई रूप नहीं है वह भी मैं ही हूँ, सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। यह दूसरा प्रमाण है दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है दोस्तों। तो यह प्रमाण सिद्ध करता है दोस्तों कि शिव परिपूर्ण है, शिव पूर्ण परमात्मा है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रमाण की। अब इसको देखिए, शिव गुणों से भिन्न है और वे साक्षातम प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। समझिए दोस्तों, प्रकृति और पुरुष से भी परे, समझिए परे का अर्थ जानते हैं, जो आपकी कल्पना से भी परे हो दोस्तों उसे परे कहा जाता है, ठीक है। जो प्रकृति से भी परे यानी आपकी सोच से भी परे हो, ठीक है, वह वे अद्वितीय, नित्य, अनंत एवं पूर्ण निरंजन पर ब्रह्म हैं। समझिए दोस्तों, देखिए वे अद्वितीय, नित्य, अनंत, समझिए वह अद्वितीय हैं, नित्य भी हैं, प्रतिदिन अनंत, ठीक है, जिसका कोई छोर नहीं है। समझिए दोस्तों, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म है। पूर्ण वह परिपूर्ण है और निरंजन अर्थात दोस्तों जिसका कोई रूप नहीं है। निरंजन जो निराकार है वह कौन है दोस्तों? भगवान शिव, शिव के अलावा कोई और नहीं है दोस्तों। यह प्रमाण सिद्ध करते हैं दोस्तों कि शिव पूर्ण ब्रह्म है, शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है दोस्तों। इसलिए समझिए दोस्तों, शिव से बड़ा ना कोई, ठीक है। शिव महादेवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, ठीक है। इसलिए ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों, शिव परिपूर्ण है, शिव ही पूर्ण परमात्मा है दोस्तों। यह प्रमाण सिद्ध करते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं दोस्तों और बहुत से रहस्य हैं दोस्तों जो मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। अब प्रमाण तो बहुत से हैं दोस्तों, अगर मैं और अधिक प्रमाण आपको इसी वीडियो में बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो यही प्रमाण बहुत हैं दोस्तों और यही प्रमाण सिद्ध करते हैं कि शिव परिपूर्ण है, शिव पूर्ण परमात्मा है, शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है दोस्तों। कबीर तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो शिव अलग है दोस्तों, रुद्र अलग है। समझिए, शिव निराकार रूप हैं, रुद्र साकार रूप हैं, ठीक है। और वैसे दोस्तों जो अन्य देवी देवता हैं, समझिए आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठ रहा होगा दोस्तों, तो फिर इसके अलावा हम अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों करें? समझिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, शिव क्षम्य हैं, आपने सुना होगा। समझिए इन बातों को समझिए दोस्तों, शिव कण कण में व्याप्त हैं, हमारे मन में भी शिव हैं। समझिए, आप अगर किसी जानवर में उनकी भावना रखते हैं दोस्तों तो उसमें भी शिव हैं, ठीक है, परिपूर्ण है। समझिए, इसीलिए देवी देवता श्री हरि नारायण के कितने अवतार हैं दोस्तों? पशु में भी हैं, जानवरों में भी हैं, मनुष्य में भी हैं, ठीक है। तो यही है, उन अवतारों का अर्थ भी यही है दोस्तों। पत्थर में भी भगवान, ठीक है। समझिए, प्रहलाद का भाव कहाँ था? पत्थर में, तो उसमें भी प्रकट हुए थे दोस्तों नरसिंह अवतार में। तो ये भाव है दोस्तों, समझिए एक भाव का खेल है, जहाँ पर आपका भाव है वहीं पर ईश्वर है, परमात्मा है, ठीक है। अब देवी देवता क्या है दोस्तों? एक माध्यम है, सीढ़ी है। समझिए, उस पूर्ण परमात्मा निराकार परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम, सीढ़ी, इनको देवी देवता कहा जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो किसी भी देवता की, मान ली, लेकिन दोस्तों यह एक माध्यम है, सीढ़ी है उन तक पहुँचने के लिए। अर्थात दोस्तों समझिए, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो आप यही समझिए कि मैं उस
पूर्ण परमात्मा निराकार परमात्मा की ही शरण में हूँ, उनकी ही पूजा अर्चना कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वह पूर्ण है, समझिए, उनसे ही सब जगतम व्याप्त है, ठीक है। वह निराकार हैं, उन्होंने ही सबको जन्म दिया है, वह सबके जन्मदाता हैं, तो वही एक ही है दोस्तों, समझिए। वही श्री हरि नारायण भी वही हैं, ब्रह्मदेव भी वही हैं, समझिए, रुद्र भी शिव हैं, ठीक है, ब्रह्मदेव भी शिव हैं, श्री नारायण भी शिव हैं, ठीक है, तो आदि शक्ति भी शिव हैं, गणेश जी भी शिव हैं। अर्थात दोस्तों पूर्ण सत्य यही है दोस्तों, जो पूर्ण परमात्मा है, जो किसी से बना नहीं है, सब उसी से बने हैं, इसी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं, समझिए। अर्थात जिसमें सब बने हैं, सब उन्हीं में समाहित हैं दोस्तों, उनको ही पूर्ण परमात्मा कहा गया है। तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, यह मत सोचिए गलत है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, आपको अंत में लक्ष्य की प्राप्ति शिव की ही होनी है दोस्तों, समझिए। पहली सीढ़ी, यह सीढ़ी है दोस्तों, इनको चढ़ते चढ़ते आप लास्ट तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट वहीं पर नहीं पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो यह खेल है दोस्तों, ऐसे इनको समझना पड़ता है दोस्तों। ऐसे बहुत से रहस्य हैं, बहुत से प्रमाण हैं दोस्तों। आपके मन में और भी कन्फ्यूजन उठ रहे होंगे दोस्तों कि आप संत रामपाल की कई आपने वीडियो भी देखे होंगे दोस्तों, उन्हें बताया गया है कि त्रिदेवों के जन्मदाता अर्थात उनकी माता आदि शक्ति को बताया गया। इसका भी प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसकी किसी अगली वीडियो में इसका प्रमाण दूंगा दोस्तों कि आखिर उन त्रिदेवों की जननी आदि शक्ति कौन है और उन किसको कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए दोस्तों तो कमेंट में अवश्य बताएं, और इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई अन्य कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि यह भी जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रहस्यमयी प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।